So let's read the question. The question says suggest a method to purify impure naphthalene. Now in this question we need to tell that what suggest a method to so that we can purify the impure naphthalene. You know that naphthalene is an aromatic compound. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए वो क्या है, प्यूरिफिकेशन मेथड. क्या है प्यूरिफिकेशन, सॉरी स्पेलिंग, प्यूरिफिकेशन मेथड. ओके, तो हमको प्यूरिफिकेशन पता होना चाहिए. तो नेप्थिलीन का आपको पता होगा कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, ये इस तरह से हम इसको, ये नेप्थिलीन होता है. तो इसको प्योर कैसे करना है, तो बच्चों प्योर करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सॉल्वेंट में हम मॉलिक्यूल जिसको प्योर करना होता है वो ले लेते हैं. ठीक है, उसके बाद उसको हीट करते हैं. तो हीट में क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है. फिर उसको जब कूल डाउन करते हैं तो वो क्या होता है, कूल डाउन में इनसोल्यूबल होता है. लेकिन जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो किस में रह जाती हैं, वो सॉल्वेंट में ही रह जाती हैं. और जो सब्सटेंस होता है वो हमको जब ठंडा हो जाता है जो हमारा मिक्सचर है, तो सब्सटेंस जो है वो ठंडा होने पे वो इनसोल्यूबल रहता है और वो अलग क्रिस्टल बन जाते हैं प्योर फॉर्म में. तो हम नेप्थिलीन में भी ऐसा ही क्रिस्टलाइजेशन की मेथड करते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं. सॉल्वेंट हमारा कौन सा होता है, हम सॉल्वेंट लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं 1:5:1 का 1.5:1 का जो है सोल्यूशन बनाते हैं. 1.5 लेते हैं हम, हमारा जो इम्प्योर नेप्थिलीन है वो, और 1 में लेते हैं हम हमारा सॉल्वेंट जो कि क्या है, फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम, ये जो पूरा हमारा सोल्यूशन है इसको हम 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं. तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं. उसके बाद जब ये कूल डाउन होता है, तो कूल डाउन होने के बाद क्या होता है कि जो नेप्थिलीन है आपका वो हमारा सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाता है. ठीक है, इसके सॉलिड हमको कैसे, वाइट रेसिड्यू जो फॉर्म होता है वो उस फॉर्म में मिलते हैं. और जो हमारा एक येलोइश लिक्विड होता है, वो येलोइश लिक्विड क्या होता है, हमारा इम्प्योर जो इम्प्योर सॉल्वेंट होता है विथ इम्प्योरिटी. सॉल्वेंट जो होता है और उस प्लस इम्प्योरिटी होता है. ये किस फॉर्म में होता है बच्चों, ये लिक्विड फॉर्म में होता है. तो अभी हमने कूल डाउन किया तो हमको क्या मिल गया, सॉलिड मिल गया जो प्योर था हमारा, और सॉल्वेंट प्लस इम्प्योरिटी. फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की मेथड. तो फिल्ट्रेशन की मेथड से हम क्या करते हैं, जो पूरा जो हमारा मिक्सचर होता है उसको डालते हैं, और यहाँ पे जो फिल्टर पेपर में जो हमको फिल्ट्रेट मिल जाता है, नीचे जो रेसिड्यू मिल जाता है, फिल्ट्रेट मिल जाता है, तो हम उसको सॉलिड को अलग कर देते हैं. ओके, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉल्वेंट यूज्ड इज phosphoric acid. Hope you all understand. Best of luck.